Praise the Lord. Hallelujah. Greetings from the Upper Room Fire Fellowship International. This is your brother Apostle Shakil Haqqani Davis. Thank you brothers and sisters. आज एक बड़े खूबसूरत रेवलेशन के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं ताकि मेरी हतल विसा कोशिश होती है कि जो कुछ परमेश्वर से मुझे कोई रेवलेशन कोई चीज सीखने को मिले, बिकॉज वी आर ऑल स्टूडेंट्स, होली स्पिरिट हमारा टीचर है, तो जब भी कुछ ऐसा मिले तो मैं अपने बहन भाइयों के साथ आपके साथ शेयर करूं। आज का रेवलेशन भी बड़ा खूबसूरत, बड़ा बाबरकत, उम्मीद है वासिक कि आप जरूर इससे बरकत पाएंगे। यू नो ब्रदर एंड सिस्टर्स, हम लोग अक्सर ये क्लेम करते हैं और शेयर करते हैं और बिलीव करते हैं कि हम लोग मसीह के साथ हैं। मसीह के साथ होना मैं आज आपसे शेयर करना चाह रहा हूं कि मसीह के साथ, यीशु के साथ होना आपकी निजात, आपकी प्रोटेक्शन और बरकत और महफूज और बेहतरीन स्पिरिचुअल लाइफ का ज़ामन नहीं हो सकता। यानी इन अदर वर्ड्स आप यूं कह लें कि मसीह के साथ होना, यीशु के साथ होना आपकी बरकत या आप महफूज, खतरनाक है आपके लिए, असल में खतरनाक है। क्योंकि कैसे है ये आज अब हम शेयर करेंगे कि मसीह के साथ होना, इसके जो ट्रैक रिकॉर्ड्स हैं उन लोगों के जो ऑलरेडी यीशु के साथ थे उनको हम देख लेंगे। बिब्लिकली भी किसी चीज को भी तस्लीम करने के लिए 2-3 लेवल और पैमाना जाता है, वो उनसे आप चेक कर लीजिएगा। नंबर 1, थियोलॉजिकली वो चीज ठीक हो, इल्म इलाहियात वो लॉजिकली ठीक हो, इंसानी अकल तस्लीम करे कि हाँ हो सकता है, और फिर ये कि हिस्टोरिकल तारीख उसकी गवाही दे के ये ऐसा हो चुका, ये ठीक है। तो अगर कोई चीज हिस्टोरिकल ठीक है, थियोलॉजिकल ठीक है, लॉजिकल ठीक है, तो फिर ठीक है। तो आज जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं वो हिस्टोरिकल, थियोलॉजिकल और लॉजिकल तीनों तरह से ठीक है। मसीह के साथ, यीशु के साथ होना खतरनाक है। यीशु के साथ होते हुए आप कभी निजात पा नहीं सकते, आप कमजोर रहेंगे, आप कभी भी जो है वो डिसीव और कभी भी आप खतरे में और गुमराह हो सकते हैं अगर आप यीशु के साथ हैं। सो पहली फुर्सत में यीशु के साथ रहना छोड़ दें। अब फिर क्या करें ये आज हम सीखेंगे। कैसे महफूज, ये हम सीखेंगे। कैसे मैं और मेरा घराना और मेरा मालो मता और मेरी औलाद और कैसे महफूज रह सकती है अगर मैं मसीह के साथ महफूज नहीं हूं। लोग तो यही सोचते हैं ना कि हम तो मसीह के साथ बड़े महफूज हैं, लेकिन नहीं, आप नहायत खतरे में हैं, आप कमजोर हैं। अब इसको हम बिब्लिकल रेफरेंसेस के साथ देख लेते हैं। हम देखते हैं कि अर्ली डिसाइपल्स, वो जो 12 फर्स्ट अर्ली डिसाइपल्स थे, आप उनको पहले एग्जांपल के तौर पर ले लें। उनसे बड़ी एग्जांपल और क्या होगी? जो लोग जो यीशु मसीह के साथ 24 आवर्स रहते थे, दिन रात, खाना पीना सोना रहना, टीचिंग, 24 घंटे वो यीशु को छूते हैं, वो यीशु के साथ रहते हैं, वो 24 आवर्स यीशु के साथ हैं, तो भी वो कमजोर है, उनकी अकल भी नाकस है, वो रूहानी तौर पर भी कमजोर है, वो वफादारी के हिसाब से भी कमजोर है, वो हर तरह से वीक है, वीकनेस नजर आती है, क्योंकि वो यीशु के साथ थे और बड़ा ही साथ थे। यानी इतना साथ थे कि दुनिया में कोई इंसान इतना साथ यीशु के साथ नहीं रह सकता। कोई पास्टर साहब, कोई बिशप साहब, कोई चर्च मेंबर, कोई डीकन, कोई एल्डर, कोई दुनिया का इंसान इतना करीब यीशु के साथ नहीं रह सकता जितने वो डिसाइपल रह चुके हैं, जो 24 घंटे मसीह यीशु के साथ रहते थे। ओढ़ना बिछोना, खाना पीना, हर चीज हर वक्त 24 आवर्स यीशु के साथ। तो भी हम देखते हैं कि वो नहायत वीक है, कमजोर है। याद करें, एक छोटी सी बदरू मिर्गी की उन 12 के 12 डिसाइपल से निकली नहीं है। ये उनका रूहानी अनॉइंटिंग का लेवल था। यानी वो 12 जो है वो अपनी पूरी जो मेहनत के बाद, सब कुछ करने के बाद, एक बदरू और 12 रसूल, उस वक्त 12 रसूल है वो, और खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें रसूलों का लक़ब दिया, और 24 आवर साथ रहते हैं, और 12 के 12 मिलकर एक
बदरू नहीं निकाल पाए। यीशु मसीह आते हैं, लड़के का बाप, शिकायत, सर रब्बी उस्ताद तेरे ये कुछ नहीं, दुआएं आई रिब्यूक यू इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, सब कुछ कर चुके हैं 12 के 12, यानी 5 मिनट भी एक ने लगाए हो तो 1 घंटा उन्होंने लगा दिया, 12 पंजे 60 है ना, तो बदरू नहीं निकली। खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें देखा, उस बदरू को कहा, डांटा और वो निकल गई। सेकंड्स में काम हो गया। शर्मिंदगी, नदामत, खजालत, अकेले में रात में बोलते हैं खुदावंद हमारे से क्यों नहीं, पब्लिकली इंसल्ट। तो ये है उनका लेवल। आप देखते हैं ईमान का ये लेवल है कि सर जब वो पानी पर चलते हुए मालिक आते हैं तो डर जाते हैं, बोलते हैं भूत है। ये उनकी अंडरस्टैंडिंग है। ईमान इतना कि यीशु मसीह कश्ती में बजाते खुद बकल्लम, खुद मौजूद, और ये माहीगीर प्रोफेशनल तूफानों पानियों में जिंदगी गुजारने वाले, कितने उनमें से बेशतर, सारे नहीं, तो ये पानी से डर गए, तूफान से डर गए, इतना खौफनाक तूफान। ईमान इतना कि चीखो पुकार करने लग पड़े, मालिक बचा, मर गए, आए, चीखो पुकार। खुदावंद यीशु मसीह उठते हैं, डांटते हैं, सेकंड में तूफान थम जाते हैं। काम में तका दो, खुदावंद ने कह दिया कि तुम्हारा ईमान कमजोर है। ये इनका ईमान का लेवल था। स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग इतनी कि बीज बोने वाले की मिसाल, वो सीड सोर की जो मिसाल है वो भी समझ नहीं पा रहे। और फिर केले में क्या उसकी तमसील है, रब्बी इस्ताहत बता, तो वो उन्हें ट्रांसलेशन हालांकि अच्छा। वफादारी का ये लेवल, जो कहते थे कि हम तेरे साथ मर जाएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। सर वो पहली फुर्सत में दौड़ लगा गए यीशु को छोड़कर। कुछ लोग आए लाठी लूठी लेकर, कलेशन को भी नहीं थी, बम भी नहीं थे, AK-47 भी नहीं, जदीद असला अच्छी असले से लेस भी नहीं थे, छोटे साटे ही तलवारें तलवारें देख भाग गए। चलांगे वहां कोई इधर जा रहे, कोई इधर जा रहे, 12 के 12। ये रसूलों का हाल, ये वो है जो साथ रहते हैं। ये उनका हाल है जो साथ रहते हैं यीशु तो 24 आवर आपसे और मेरे से ज्यादा साथ। तो अगर आप ये गलत फहमी में कि आप साथ हैं यीशु के तो आप बड़े पावरफुल हैं या बड़े महफूज हैं, तो सर ये वो 12 आपसे मेरे से करोड़ों दर्जे ज्यादा साथ रहने वालों का रूहानी लेवल देख लिया, वफादारी का लेवल देख लिया, अंडरस्टैंडिंग देख ली है ना, स्पिरिचुअल लेवल देख लिया, ईमान देख लिया, सब जगह पे 0-0 भाग्य। और फिर आखिर में एक बंदे ने जो सबसे दावेदार था वफादारी का, जो साथ उसने तो पब्लिकली जो है ना वो ऐलान कर दिया कि मैं इसे जानता ही नहीं, इनकार पब्लिकली। अब अंदाजा लगाओ, ये है सर वो साथ रहने वालों का हाल। तो इसलिए तजर्बा से साबित हुआ, बिब्लिकल रेफरेंसेस हमें बताते हैं कि साथ रहना कोई बेहतर बात नहीं है, साथ ना रहे। हालेलुया। अब याद करें, अब इसको एक और रेफरेंस देख लेते हैं, फिर करना क्या, जवाब देखें, बाइबल ही जवाब दे देगी। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अब तो मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम फिर भी निकम्मे हो, तुम्हारी ये सारे काम मैंने देख लिया, मेरे साथ रह के मैं तुम्हें जानता हूं, उस्ताद हूं, खुदा का बेटो मैं तुम्हें, तो मेरे साथ रहना तो तुम्हारे लिए फायदेमंद कख भी नहीं, तुम्हें कुछ भी नहीं, तुम आज भी कमजोर हो। अब मैं तुम्हारे मैं अंदर होऊंगा। हालेलुया। ये जो अंदर होना ना, मसीह के साथ नहीं, मसीह में होना। रोमन चैप्टर 8 वर्स 1। अब से जो मसीह यीशु में है, साथ नहीं में है, वो उन पर सजा का हुक्म नहीं, तो साथ नहीं मसीह में होना है। फिर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ठहरे रहो, काली ना पड़ो, अब मिशनरियां शुरू ना कर दो, एवं फटाफट मिनिस्ट्री शुरू ना कर दो, फेसबुक पे ना आ जाओ, टिकटॉक पे ना आ जाओ, इंटरनेट तुम्हारा खुदा भगवान और हाँ जी कोई मिशन ग्रुप ग्राउंड ना बन जाए, इनको छोड़ दो, अभी रहने दो, सालो डोनर शोनर छोड़ दो, अभी ठहर जाओ जब तक कि तुम्हें कुव्वत का लिबास आलमे बाला से, कुव्वत का लिबास, हालेलुया, रूह कुदस। अच्छा, जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा तब तुम कुव्वत पाओगे, तब तो ठहरे रहो। खादमों को चाहिए, बेटे बेटियों को चाहिए,
इंटरनेट मिनिस्ट्री शुरू करने से पहले घुटनों के बल, अनॉइंटिंग, रूह कुदस, कुव्वत का लिबास, पावर, मुसा, क्योंकि जितने काम आपने दुश्मन के खिलाफ करने हैं उसकी टेरिटरी में जाके वो सारा कुछ पाक रूह की कुदरत और जोर और ताकत से होने हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जब कोई आदमी किसी जोरावर के घर में तो पहले उसे बांधा जाता है, तो पहले बांध लो। अब बांधने के लिए ताकत चाहिए। अगर एक आपके दुश्मन के पास पिस्तौल है या असला, उससे बड़ा असला ज्यादा पावर के साथ जाओगे तो काबू करोगे ना। तो रूह कुदस हमें चाहिए आज के ईमानदार को, ताकि हम उसका घर मकदस और फुली लोडेड वेपन। तो ठहरे रहो जब तक कि तुम्हें रूह कुदस या कुव्वत का लिबास हो। फिर तुम, जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा, फिर तुम कुव्वत पाओगे। और फिर यरूशलेम, सबसे पहले अपने घर एरिया से शुरू करो। ये यरूशलेम आपका जायपदाश, आपका लिविंग एरिया, टाउन, सोसाइटी जहां पर रहते हो, जिनमें रहते हो, ये आपका यरूशलेम है। हर आदमी का यरूशलेम फर्क है। ज्योग्राफिकली वो यरूशलेम को छोड़ दो, आपका यरूशलेम देख लो कहां है, कहां पर रहते हो, वहां से शुरू करो। और फिर यहूदिया, थोड़ा नेबर के एरिया में चले जाओ यहूदिया, और फिर समरिया, फिर वहां के जो शहर और थोड़ा ब्रॉड कर लो, और गैर कौमों में थोड़ा थोड़ा प्यार तरीके से इवेंजलिज्म, मोहब्बत से, जैसे पाकरू। और फिर जमीन की दाह, फिर ग्रेट कमीशन पे। ओके, तो एक तो ये है, तो साथ रहना नहीं। जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल हो, जब मसीह हम में रहना शुरू कर देगा, तो मसीह के साथ रहना कोई बहुत बड़ी बात, बहुत महफूज नहीं। खतरा है, कमजोर है, टीचर, अपोस्टल, रसूल, शागिर्द 12। लेकिन वही लोग जब अमाल 2 बाब में, अपर रूम में, जब रूह कुदस उन पर नाज़िल होता, फायर, होली स्पिरिट, आग, तो फिर ये वो रहती नहीं। फिर वही पतरस है, फिर वही सारे डिसाइपल्स हैं, इतने दलेर, ऐसे ऐसे तरीकों से आपने देखा मनादी, इतने खतरे, जान देने तक। कोई जनाब उल्टी स्लीप, कोई स्टोन्ड, किसी का ओस्तिया के रोड पर पलूस का सर काटा, कोई जनाब तेल के, किसी की स्किन उतर रही है, किसी को जलती मछलें। फिर इतना जुल्म इनके साथ, इतना इन्होंने टॉर्चर, यीशु को नहीं छोड़ा। फिर बड़ी दलेरी, फिर बड़ी हिकमत, फिर इन्होंने ऐसी बना दी, फिर वही मौजे, फिर बड़ी बड़ी बदरूएं, फिर जनाब लश्कर, फिर इन्होंने भर कुदरत वाले काम किए। रूह कुदस तुम पर जब, तो पहले रूह कुदस मिनिस्ट्री मत करें, पहले मिनिस्ट्री प्रिपेयर करें। घुटनों के बल, दुआ के जरिए आपको, मुझे, हम सबको रूह कुदस किया। तो साथ ना रहे, मसीह में रहे, मसीह तुम में रहे, मसीह मुझ में जिंदा है। अब मैं जिंदा, मसीह मुझ में इनर। ज़बूर 46 उसकी पहली आयत, खुदावंद मेरी पनाह और मेरी कुव्वत, और मुसीबत में मेरा मुस्तैद, एक्टिव प्रेजेंट हेल्प। तो मसीह में रहना शुरू करें, मसीह के साथ रहने दें, फिजिकल, मसीह में रहना, स्पिरिचुअल। सो गॉड ब्लेस यू। आज का रेवलेशन अपर रूम की तरफ से आपके लिए। गॉड ब्लेस यू। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं मॉर्निंग प्रेयर में 3 o'clock। आप हमें एवरी डे ज्वाइन कर सकते हैं गूगल मीट। पाकिस्तान 11, इंडिया 11:30, कीनिया 3, साउथ अफ्रीका 8, और इस तरह डिफरेंट मुल्कों के आप देख सकते हैं टाइम अपने मुताबिक। काफी लोग होते हैं, हम लोग इकट्ठे बैठते हैं रोज डेली और एंजॉय करते हैं प्रेजेंस को अपर रूम में, उसी फायर, उसी अनॉइंटिंग के साथ। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।